हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज़ धनंजय और स्वागत है आपका हमारे चैनल लीजेंड्स विजन में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम साइंस स्ट्रीम के जो मैथ 11 क्लास का जो सिलेबस है, पूरा मैथ 1 का और मैथ 2 का भी, दोनों को सिलेबस को हम कवर करने वाले हैं। सो अपकमिंग जो वीडियोज़ है वो आपसे मिस ना हो पाए, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, पर हम देख रहे थे क्लास 11 का मैथ 2 का एक्सरसाइज 1.1, जो कि बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर दिए थे, पूरे 11 के 11 क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखो अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत सिंपल है, जिसमें हमें बोला है। सो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है शो करना है हमें कि ये जो एक्सप्रेशन है -1, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, -1 प्लस √3i होल ब्रैकेट क्यूब इज अ रियल नंबर। रियल नंबर हमें शो करना है कि ये रियल नंबर है ऐसा। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये रियल नंबर था या नहीं। सो देखो, रियल नंबर हमें शो करना है। तो बेसिक से कुछ बातें मैं बता देता हूँ, जो कि मैंने लेक्चर नंबर 0 मतलब बेसिक लेक्चर में बता चुका था। तो देखो, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरलाइज फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो होता है a+bi, और इसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो देखो, ये जो a है, a ऑलवेज होता है रियल नंबर। जो रियल नंबर होता है वो ऑलवेज a होता है, और प्लस से दो टर्म्स सेपरेट होती है, जैसे कि a मतलब रियल टर्म हो गई, और ये bi, और जिस टर्म के साथ आगे पीछे या फिर कहीं पर भी i होता है, जिस भी टर्म के साथ i होता है उस टर्म को इमेजिनरी वाली टर्म बोला जाता है। मतलब वो जो टर्म होती है वो रियल नंबर नहीं होता, वो जो नंबर होता है वो रियल नंबर नहीं होता, बल्कि इमेजिनरी वाला नंबर होता है। सो इमेजिनरी वाली टर्म और रियल टर्म दोनों मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। सो यही हमें दिया है। -1 जो है ये टोटली हमारा रियल नंबर है, जो कि a कहलाएगा। फिर प्लस साइन से दोनों टर्म्स जो है वो सेपरेट हो गई। फिर उसके बाद √3i जो दिया है, सो √3 है ये b की वैल्यू होगी, और i दिया है, मतलब कि ये जो होल टर्म है √3i ये इमेजिनरी वाली टर्म होगी। इस बात को याद रखना है। अब देखो, हमें कुछ बेसिक वैल्यूज लगती है, जो कि हमने बेसिक लेक्चर में अच्छे से प्रूव करके बताई है कि i की वैल्यू जो होती है वो होती है √-1। फिर उसके बाद i² की वैल्यू जो होती है वो होती है -1। फिर i³ की वैल्यू होती है वो होती है -i। i की 4th पावर की वैल्यू होती है +1। और वैसे ही i की जो 4th पावर के साथ जो मल्टीपल होते हैं, 4th पावर की मल्टीपल, जैसे कि 4th पावर में जो आता है वो 8, i12, इनकी वैल्यू भी 1 ही रहेगी। ऐसा मैंने लास्ट लेक्चर के लास्ट एग्जाम्पल में आपको प्रूफ करके या फिर बताया था। तो अभी क्या करना है हमें, ये जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हमें लगने वाली हैं। अब देखो, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम अच्छे से पहले लिख लेंगे। -1 प्लस √3i होल ब्रैकेट क्यूब। अब इसको हम इवेल्युएट करना स्टार्ट करेंगे। देखो, हमने मतलब 8 या फिर 9 क्लास में हमने एक फार्मूला देखा था, जहाँ पर जो फार्मूला था, यही पर आपको बताता हूँ, वो फार्मूला था a+b होल ब्रैकेट क्यूब। अगर कोई वैल्यू होती है, ऐसा कुछ होता है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन हमें इस फॉर्म में मिलता है, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ ये फार्मूला होता था। ओके, इस बात को याद रखना है। ये जो फार्मूला था, ये फार्मूला हमें बचपन से ही पता है, बचपन से मतलब 8 और 9 क्लास से। सो देखो, इसी फार्मूले को अब हम यहीं पर अप्लाई करेंगे, जहाँ पर भी ये सिचुएशन बिल्कुल ही मैच होती है, a+b ब्रैकेट क्यूब। सो देखो, a मतलब -1 और b मतलब b वाली टर्म हो गई √3i इन ब्रैकेट का क्यूब। सो हमें अगर ऐसा दिया है, सो हम इसे इस तरह से एक्सपांड करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। सो देखो, हमें बोला है a का क्यूब। सो a क्या है हमारे केस में -1, इसका क्यूब, फिर प्लस साइन 3 इंटू a का स्क्वायर। a का स्क्वायर क्या है, -1², फिर इंटू b डेट मीन्स √3i, फिर प्लस 3 इंटू a डेट मीन्स -1 इंटू b²। b क्या है √3i स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस b³ डेट मीन्स b वाली टर्म है हमारे पास √3i³। ये हो गया पूरा एक्सपांशन। अब देखो, इसको हम इवेल्युएट करेंगे और फाइनली एक आंसर लाएंगे।
-1 का क्यूब होगा, -1 का जो क्यूब होगा वो -1 ही होगा। कुछ बच्चों को डाउट होगा कि -1 का जो क्यूब है वो 1 क्यूब नहीं है। तो देखो -1 का जो अगर स्क्वायर होता तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती, पर लेकिन क्यूब बोला है तो देखो इसको अगर हम अच्छे से एक्सपांड करें तो -1 का क्यूब -1 इंटू -1 इंटू -1। ओके, सो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे 1 1 जा 1, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन, दोनों को माइनस साइन है तो मल्टीप्लिकेशन के साइन रूल के अकॉर्डिंग इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी 1। अब इस 1 के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो 1 इंटू -1। सो देखो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर उसके बाद एक को प्लस साइन है और एक को माइनस साइन है, डेट मीन्स उसका मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग टू द साइन रूल के अकॉर्डिंग जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो तो 1 ही आएगी, पर लेकिन माइनस साइन के साथ आएगी क्योंकि एक ऑपरेंड को माइनस साइन है इसलिए। सो देखो -1 का जो क्यूब आता है वो -1 ही आता है। इस तरह से हमें -1 मिल गया। फिर उसके बाद +3 इंटू -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, सो इसलिए 1। फिर ये जो मल्टीप्लाई बाय √3i, ये एज इट इज़ अब प्लस साइन। देखो 3 1 जा 3, एक ऑपरेंड को माइनस साइन है मतलब 3 को भी माइनस साइन आएगा 3। और ये जो स्क्वायर है सो √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 ही होगा, और i का स्क्वायर -1। फिर प्लस √3 का क्यूब क्या आएगा, सो इसे भी हम एक्सपांड करेंगे √3 इंटू √3 इंटू √3। सो इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो तो हो जाएगा 3, पर इसके साथ और √3 का मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे सो इसकी क्या वैल्यू आएगी, सो इसकी यही आंसर आएगा 3 इंटू √3, बस यही आएगा। सो इसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे इस वाली टर्म को 3 √3 और i का क्यूब। तो अब देखो -1 एज इट इज़, 3 1 जा 3 एंड 3 इंटू दिस, डेट मीन्स आ जाएगा 3 √3i। ओके, फिर उसके बाद ये माइनस साइन, फिर लेके पहले माइनस साइन, 3 3 जा 9, अब ये -1 एज इट इज़ प्लस 3 √3 और i क्यूब की जो वैल्यू होती है, i क्यूब की वैल्यू होती है -i, सो -i एज इट इज़ लिख लेंगे। अब -1 प्लस 3 √3i। अब देखो 9 1 जा 9, 9 का साइन भी माइनस है और 1 का साइन भी माइनस है, इसलिए जो मल्टीप्लिकेशन आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, सो 9 पॉजिटिव प्लस। अब इसमें 3 इंटू √3 का मल्टीप्लिकेशन i के साथ होगा, दोनों ऑपरेंड्स में एक का साइन है माइनस, सो जो मल्टीप्लिकेशन आएगी वो माइनस में आएगी, 3 √3i। अब देखो क्या कट होगा, सो 3 √3i और 3 √3i दोनों ही जो टर्म्स हैं वो इमेजिनरी है, बिल्कुल सेम है, और एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है, इसलिए दोनों ही जो टर्म्स है वो कट हो जाएंगी, बिल्कुल जीरो हो जाएंगी, पापड़ हो जाएगी बिल्कुल। फिर उसके बाद -1, ये -1 रियल नंबर है और +9 ये भी रियल नंबर है, दोनों का ऑपरेशन होगा। सो क्या होगा, एक का प्लस साइन है और एक का माइनस साइन है, इसलिए में सब्सट्रैक्शन होगी और बड़े नंबर का साइन आएगा। सो 9 में से 1 गया, 8 बचेगा। सो फाइनली हमें आंसर मिल गया है 8। सो देखो 8 के साथ i नहीं है, मतलब कि ये प्रूफ होता है कि ये इमेजिनरी वाली टर्म नहीं है, क्योंकि जिस टर्म के साथ i होता है वही टर्म को हम इमेजिनरी वाली टर्म बोलते हैं और वही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। पर लेकिन ये तो सिंगल 8 हमें मिला है, सो 8 के साथ i नहीं है, मतलब कि ये जो 8 है ये रियल नंबर मिला है। सो हम नीचे अच्छे से लिखेंगे 8 इज़ अ रियल number, so that -1 plus √3i होल ब्रैकेट क्यूब इज अ रियल नंबर। ओके, हमने इस क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया है, जो कि हमें बोला था कि -1 प्लस √3i होल ब्रैकेट क्यूब को हमें रियल नंबर प्रूफ करना था, तो हमने उसे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एक्सपांड किया। एक्सप्लेन करने के बाद हमें आंसर मिला 8, जो कि उसके साथ i नहीं है, डेट मीन्स वो रियल नंबर मिला। अगर इस एक्सप्रेशन को एक्सपांड करने के बाद हमें रियल नंबर मिलता है, डेट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है ये रियल नंबर कहलाएगा, ऐसा हमने प्रूफ कर दिया। सो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। सो देखो 6th वाले क्वेश्चन में हमें इवेल्युएट करने के लिए बोला है, फाइंड करने के लिए बोला है। ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू को हमें फाइंड करने के लिए बोला है। सो हम पहले इस एक्सप्रेशन को लिख लेंगे अच्छे से, 3 + 2i
इंटू आई 6 पावर माइनस आई 7 पावर। सो अब ये जो है इसे ऐसे ही रखने देंगे 3 + 2 अपॉन आई। उसके बाद आई की 6th पावर को मैं कैसे लिखूँगा, आई की 4th पावर इंटू आई की 2nd पावर, और डेट मीन्स 4 and 2 6। सो वैसे भी ये उस आई की 6th पावर ही है, बस मैंने पार्टीशन में उसे लिखा है। हम उसे वैसे भी लिख सकते हैं आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर और आई का स्क्वायर 3 बार लिखेंगे तो आई का 6th पावर ही होगी वो। और ये जो आई की 7th पावर है इसे भी हम कैसे लिखेंगे, आई की 4th पावर, 4th करने के बाद और कितने हम डालेंगे आई को, सो हमें 7 मिलेगा, 7th पावर मिलेगी। सो 4 5 6 7 डेट मीन्स 3 पावर। आई की 3 पावर अगर हम और जोड़ेंगे तो आई की 7th पावर हमें मिल जाएगी। फिर उसके बाद 1 एज इट इज़ प्लस आई की 8th पावर हम लेंगे और आई की 3 पावर लेंगे, डेट मीन्स हमें आई की 11th पावर मिल जाएगी। सो हमने देखो जो वैल्यूज़ है हमारी कौन सी, आई की 2nd पावर, आई की 3rd पावर या फिर आई की 4th पावर, उनकी वैल्यूज़ हमें अच्छे से पता है। या फिर आई की 4th पावर, जिस वैल्यू की आई की 4th पावर होती है उसी वैल्यू को आई की 8th पावर भी डिनोट करते हैं या फिर रिफ़र करती है, क्योंकि आई की 4th पावर डेट मीन्स देखो आई की जो 8th पावर है ये 8th पावर आई की 4th पावर की सेम वैल्यू को रेफर करती है। कैसे उसे देखेंगे, आई की 4th पावर इंटू 2 पावर। सो हमें पता है इंडेक्स और इंडेक्स की मल्टीप्लिकेशन होती है, सो 4 इंटू 2 डेट मीन्स 8। इस तरह से दोनों की जो वैल्यूज़ है वो सेम ही होंगी। आई का 11 पावर दिया था तो हमने क्या किया, आई की 8th पावर हमें पता थी इसलिए हमने 8 कर लिया और रिमेनिंग आई की 3rd पावर हमने ले लिया, और हमें आई की 3rd पावर भी पता है जो कि माइनस आई होती है। सो अब देखो इसे ऐसे ही रहने देंगे फिलहाल। 3 + 2 अपॉन आई इन ब्रैकेट आई की 4th पावर होती है माइनस 1 नहीं होती, सिर्फ 1 होती है, और आई की 2nd पावर होती है -1, और ये माइनस आई की 4th पावर होती है +1, और आई की 3rd पावर होती है -i। तो इसके बाद 1 एज इट इज़ प्लस आई की 8th पावर होती है 1 और आई की 3rd पावर होती है -i। इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया। अब और आगे सॉल्व करेंगे 3 + 2i। अब देखो 1 1 जा 1 -1 आएगा, या फिर -1 1 जा 1 माइनस साइन इट सेल्फ आएगा, और ये बाहर भी माइनस साइन है, डेट मीन्स ये प्लस हो जाएगा और 1 आएगा। फिर ये 1 नहीं है, ये आई है, 1 × i डेट मीन्स -i, तो -i और ये बाहर का साइन डेट मीन्स प्लस आई यहाँ पर। फिर सेकंड टर्म को सॉल्व करेंगे, ये 1 एज इट इज़, ये भी 1 है। फिर देखो 1 इंटू आई डेट मीन्स -i, और -i लिखेंगे यहाँ पर माइनस, सो -1 + i इंटू +1 -i। सो इन दोनों इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 + 2i। सो देखो -1 इंटू 1 डेट मीन्स -1, और -1 इंटू -i डेट मीन्स +i। 1 इंटू एनीथिंग तो आंसर एनीथिंग ही आता है, पर लेकिन जो 1 था वो माइनस साइन होल्ड करता था और आई भी माइनस साइन, मतलब कि जो मल्टीप्लिकेशन दोनों ऑपरेंड हैं उन दोनों ऑपरेंड्स का जो साइन है वो माइनस था, इसलिए आंसर जो आया मल्टीप्लिकेशन का वो प्लस में आया। फिर उसके बाद ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब देखो आई से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, सो आई इंटू 1 डेट मीन्स आई, ये माइनस साइन एज इट इज़, आई इंटू आई डेट मीन्स आई स्क्वायर। और इससे सॉल्व करेंगे 3 + 2i -i -1 +i, और यहाँ पर +i -i स्क्वायर। सो देखो एक ही लाइन में इसे लिखेंगे, -1 प्लस ये +1 एज इट इज़, और ये -i स्क्वायर। अब देखो ये -1 है और ये +1 है और दोनों भी रियल नंबर्स हैं, इसलिए वो उनका ऑपरेशन होगा कैसे, कट हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि दोनों ही सेम वैल्यू है पर लेकिन डिफरेंट साइन है, इसलिए कट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये एक i और दूसरा है -i स्क्वायर, इसे लिखेंगे 3 + 2i। अब यहाँ ये i -i स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है जो कि होती है -1। अब देखो 3 + 2i, अब देखो ये ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, इसलिए 1 के साइन चेंज होकर माइनस से प्लस हो जाएगा, और प्लस होने की वजह से 1i + 1 होगा। सो यहाँ पर वैल्यू होगी 2i होने के बाद इस 2i को हम इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, यही पर करते हैं। 2 3 जा 6i + 2 2 जा 4
4i और अपन का i एज इट इज़, ये i और ये i कट हो जाएगा, फिर क्या बचेगा 6i प्लस 4। देखो इमेजिनरी वाली टर्म को बाद में लिखते हैं और रियल नंबर वाले नंबर को आगे लिखते हैं, इसलिए 4 प्लस 6i, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हमने रिलेट कर लिया और जिसका आंसर हमें मिला 4 प्लस 6i। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का लिखने का जो फॉर्म होता है वो होता है a प्लस बी आई। डेट मीन्स पहले ये रियल नंबर होता है, उसके बाद इमेजिनरी वाली टर्म होती है, आई वाली टर्म होती है। सो उसी तरीके से हमने लिख लिया 4 प्लस 6i। ये हमारा हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। सो हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज धनंजय और स्वागत है आपका हमारे चैनल लीजेंड्स विजन में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं मैथ 11 क्लास का, मैथ 1 का और मैथ 2 का भी पूरा जो सिलेबस है उसे कवर करने वाले हैं मिसलेनियस और एक्सरसाइज के साथ, बिल्कुल ईच एंड एवरी एग्जाम्पल के साथ हम डिटेल में उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अपकमिंग जो वीडियोज़ है बहुत सारे वो आपसे मिस ना हो पाए, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें कुछ 8 क्वेश्चन दिए हैं, उन सारे जो कि बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है, बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। सो उसमें से हमें सिर्फ एक बात ये को याद रखना है कि जो आई होता है, आई की वैल्यू √-1 होती है, उसके बाद आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू -i और आई की 4th पावर की वैल्यू 1 होती है। ऐसे ही करते करते अगर आई की 4th पावर 1 है, वैसे ही आई की 8th पावर भी 1 होगी। कैसे? 4 के मल्टीपल में जो भी पावर आएगी आई की, वो उनके सारे की वैल्यू 1 ही होगी। इस बात को याद रखना है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 12 की पावर क्या होगी, सो 12 की पावर जो आई की 12th पावर है उसकी वैल्यू भी 1 ही होगी, क्योंकि वो 4 के मल्टीपल में है, इसलिए। सो ऐसे ही याद रखना है कि I24 की वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि 24 ये 4 के मल्टीपल में है, इसलिए इस बात को याद रखना है। इसी को हम यूज करेंगे और इसके जो हाई पावर है, जैसे कि I⁵, उसी को हम इससे डिवाइड करके कम करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। सो देखो I⁵ है, सो I⁵ के नज़दीक की कोई वैल्यू देखो 35 से कम होनी चाहिए और वो वैल्यू 4 के मल्टीपल में आनी चाहिए। ऐसा कोई नंबर देखेंगे हम। सो वो नंबर है I⁵² इंटू I⁵3। इस देखो I⁵5 को मैं I⁵32 इंटू I⁵3 ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो 32 प्लस 3 डेट मीन्स 35 ही होता है, इसलिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो 32 है ये तो मल्टीपल में है 4 के, इसलिए मैं इसे ऐसे लिखूँगा I⁴ ब्रैकेट 8, डेट मीन्स 4 8 जा 32, ये भी ऐसे भी लिख सकता हूँ। और ये जो I³ है ये एज इट। फिर उसके बाद देखो I⁴ की वैल्यू है 1, सो 1 लिखेंगे और 1 ब्रैकेट का 8 ब्रैकेट की 8 और ब्रैकेट रेज़ टू 8। फिर ये I³ की वैल्यू देखो क्या है, I³ की वैल्यू है -1। अब देखो I की कितनी भी पावर हो, I की 8th पावर मतलब क्या होगी, उसकी वैल्यू 1 ही होगी, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 ऐसा 8 बार अगर हम करें, 8 बार करें या 50 बार करें या 1000 बार करें, 1000 बार भी अगर हम ऐसा करें तो भी उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। इसलिए डायरेक्टली अगर 1 की रेस्ट पावर कुछ भी होगी, यहाँ पर 5000 हो, 10,000 हो, कुछ भी वैल्यू हो, पर उसकी जो रेस्ट टू पावर होगी, वैल्यू आएगी, वो 1 ही आएगी। ऐसा सिर्फ 1 के साथ ही होता है, क्योंकि 1 के साथ अगर हम कितनी भी बार 1 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 ही आने वाला है। सो इसलिए ये जो माइनस यहाँ पर 1 आ गया, फिर ये -i, ये देखो -i इसके साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, तो ये -i आ गया, -i। अब -i इंटू 1 डेट मीन्स -i, सो इसकी वैल्यू आ गई -i। सो I⁵35 की वैल्यू हमें मिल गई -i। इस तरह से हमें इवेल्युएट करने के बाद इतना छोटा सा आंसर प्राप्त होता है। फिर अब देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जो कि हमें दिया गया है I⁵888, डेट मीन्स I⁵888। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो जो भी वैल्यू होती है, जो भी वैल्यू होती है, उस वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू और वो वैल्यू 4 के मल्टीपल में भी होनी चाहिए। सो नीचे वाली वैल्यू हमें ढूंढने की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो दी गई वैल्यू है ⁵888, यही 4 के मल्टीपल में आती है। सो ये भी हमें चलेगी। कैसे? सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ I⁴ ब्रैकेट
222। अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें यही पावर मिलने वाली है। कैसे? 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। सो हमें ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। i⁴ की वैल्यू होती है 1 और ब्रैकेट की 222 की पावर। अब देखो 1 की कितनी ही पावर हो, मतलब इसका मतलब क्या होता है 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ऐसा कितनी बार? 222 बार। अगर हम 1 से ही 1 को मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो कितनी ही बार हम मल्टीप्लाई करते रहे, पर जो आंसर आने वाला है वो 1 ही आएगा, इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली 1 लिख लेंगे। सो देखो i⁴888 की वैल्यू मिल गई हमें 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस हमें इस चीज़ को याद रखना है, जिसका बेसिक हमें अच्छे से याद होता है उसके क्वेश्चंस हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं, इसलिए इन चीज़ों को हमें ओवरऑल एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाले हैं। सो अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है i⁻93। तो देखो 93 4 के मल्टीपल में आता है क्या? सो नहीं। सो 93 से कम वाली वैल्यू जो कि 4 के मल्टीपल में भी आती हो, ऐसा नंबर है 92, i⁻92। और इंटू आई अगर हम करेंगे, सो देखो आई के पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है, इस बात को याद रखना। किसी के भी पावर में कुछ नहीं होता है तब 1 होता है। अब देखो 92 प्लस 1 दैट मीन्स 93। बस मैंने इसी फॉर्म को इस तरह से लिख लिया, जो कि मैं लिख सकता हूँ क्योंकि उसका मीनिंग भी वही निकलता है। अब देखो i⁻92 को मैं इसे भी लिख सकता हूँ i⁴ 23। तो देखो जो i⁴ है उसकी वैल्यू 1 होती है, जो कि हमने अच्छे से देखी है पहले से भी। और इस ब्रैकेट का पावर है 23, और ये जो i⁻1 ये है। फिर उसके बाद देखो i⁻23 इसकी वैल्यू भी 1 ही होगी। कैसे? क्योंकि i⁻एनीथिंग सो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, कोई भी नंबर हो सो उसका आंसर 1 ही आएगा। फिर इंटू आई, सो जो इवेल्यूएट करने के बाद आई इंटू एनीथिंग, आंसर एनीथिंग आएगा, सो आई आंसर आ गया। सो i⁻93 की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई आई। फिर फाइनली उसका आंसर हमें मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें बोला है i⁻116। अब इसको हम कैसे इवेल्यूएट करेंगे? तो पहले तो हम देखेंगे कि 116 ये 4 के मल्टीपल में है क्या। सो यह है कंप्लीट डिवीजन होता है। कैसे? i⁻4। अब देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, रिमेनिंग 3, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32 एंड 4 9 जा 36। तो ये कंप्लीट डिवीजन हो रही है। अब देखो i⁻4 की वैल्यू 1 होती है और ब्रैकेट की पावर 29। 1 की पावर कितनी भी हो आंसर 1 ही आएगा। सो हमें वैल्यू मिल गई i⁻116 की 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, i⁻400। अब देखो 400 ये आता है। 4 से 403 को तो कंप्लीट डिवीजन नहीं होती, पर लेकिन 400 मतलब कि 403 से जो छोटा और 4 का मल्टीपल है वो है 400। सो आई पावर 400 इंटू i⁻3, तो 400 प्लस 3 दैट मीन्स 403, ऐसा भी चलेगा। उसके बाद i⁻4 इंटू 100 दैट मीन्स 400 आया। देखो 4 इंटू 100 दैट मीन्स 400, ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा। उसके बाद i⁻3 इट इज। अब i⁻4 की वैल्यू 1 होती है और ब्रैकेट ⁻100 आई क्यूब की वैल्यू होती है -i। अब i⁻100 की वैल्यू 1 और ये -i एज इज। अब -i इंटू 1 डेट मीन्स उसकी वैल्यू आ गई -i, मतलब हमें फाइनली i⁻403 की वैल्यू मिल गई -। अब हम और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो है 1/i⁻58। सो इसको सॉल्व करेंगे। 1/58 ये 4 का मल्टीपल नहीं है, पर लेकिन 56 4 का मल्टीपल है, इसलिए i⁻56 इंटू i⁻2 दैट मीन्स 56 प्लस 2 दैट मीन्स 58। यही है, सिर्फ मैंने इस फॉर्म में तो लिखा है। अब देखो 1/i⁻4 एंड ब्रैकेट ⁻14, क्योंकि 14 इंटू 4 दैट मीन्स 56। सो मैंने सिर्फ 56 को लिखने का तरीका बदल दिया है, बाकी सब वैसे ही। i² की वैल्यू होती है माइनस। अब इसी टर्म को एज इट इज लिखेंगे 1/i की 4th पावर की वैल्यू होती है 1 और ब्रैकेट की पावर 14 एज इट इज लिख ली, -1 की वैल्यू। अब और आगे 1/1 की 14 पावर डेट मीन्स उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, और इंटू -1 डेट मीन्स उसकी वैल्यू आ गई 1 इंटू 1, पर लेकिन एक की माइनस साइन है इसलिए आंसर आएगा -1।
सो हमें मिल गई I1/58 की वैल्यू हमें मिल गई -1। अब देखो इसमें अगर सॉल्व करें तो 1/-1 ऐसा आंसर आएगा। सो ये माइनस साइन ऊपर चला जाता है, इसलिए -1 उसका आंसर। और अपॉन 1 अगर नहीं लिखा तो भी होता है, इसलिए लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हमारा फाइनल आंसर आएगा -1। अब हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि सब क्वेश्चन है 7 नंबर का। तो अब हम लास्ट के जो दो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करेंगे, जो कि 7th और 8। तो 7th में हमें दिया है I−888। सो इसको हम कैसे सॉल्व करें? सो 888 ये 4 का मल्टीपल आता है, सो इसलिए डायरेक्टली हम लिखेंगे I4। ब्रैकेट का जो हमें लिखना होगा फिर माइनस साइन के साथ लिखकर 200। अगर हम 4 का मल्टीप्लिकेशन -222 से करेंगे तो हमें -888 ही मिलेगा, इसलिए हमें इस फॉर्म में लिखना। सिर्फ मैंने लिखने का तरीका बदल दिया है, और लेकिन जो मीनिंग है उसका वो वही निकलता है, I−888। अब देखो I4 इसकी वैल्यू होती है 1, और ब्रैकेट रेस टू -222। और देखो 1 के पावर में कुछ भी होने दो, उसका आंसर 1 ही आएगा, तो इसका आंसर आ गया फाइनली 1। अब हम लिखेंगे I−888 की वैल्यू मिल गई 1, इसको बॉक्स कर देना चाहिए, जो कि हाईलाइट होता है हमारा फाइनल आंसर। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि अपने आप में 2-3 क्वेश्चन को होल्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें हमें बोला है I30 प्लस I40 प्लस I ऐसा हमें बोला है। अब इन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे? सो I30 34 का मल्टीप्लाई में नहीं आता है, इसलिए 28 आता है। 30 के अच्छे छोटा वाले नंबर 28, तो इसलिए हम I28 लेंगे और यहाँ पर I का स्क्वायर करेंगे, मतलब कि 28 + 2 दैट मीन्स 30। इस तरह से कर देंगे। फिर इसके बाद वाली वैल्यू I40 ये 4 का मल्टीपल है, इसलिए डायरेक्टली हम लिखेंगे I4 × 10, मतलब ब्रैकेट का भी पावर लिख लिया। इसका मतलब 4 10 40 डायरेक्टली आ जाएगा आंसर। प्लस उसके बाद I50 है 50, तो 4 के मल्टीप्लिकेशन में नहीं आता, और 50 से जो नज़दीक का जो नंबर है वो आता है, वो है 48। सो I48 × I² दैट मीन्स 48 + 2 दैट मीन्स 50, मतलब वही निकलता है, इसलिए प्लस आगे वाली टर्म है I6। सो I60 ये डायरेक्टली 4 का मल्टीपल आता है, तो इसलिए इसे डायरेक्टली लिख लेंगे I4 और ब्रैकेट का पावर 15। तो अब देखो I28, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I4 ब्रैकेट 7 पावर, क्योंकि 7 4 28 ही आता है, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद I² एज इट इज प्लस I की 4th पावर की वैल्यू होती है 1, और ब्रैकेट की पावर 10 एज इट इज 10 प्लस I की 48 पावर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I की 4th पावर और ब्रैकेट की 12th पावर, क्योंकि 12 4 48 ही आता है। अब ये I² एज इट इज प्लस I की 4th पावर होती है 1, ब्रैकेट की पावर 6। अब I की 4th पावर होती है 1, ब्रैकेट की पावर 6। I² की वैल्यू होती है -1, फिर I की 10th पावर होती है 1। I की कितनी भी पावर रहने दो, उसकी वैल्यू 1 ही आती है। फिर प्लस I की 4th पावर की वैल्यू होती है 1, और ब्रैकेट की पावर 12। I² की वैल्यू होती है -1, सो -1 लेंगे यहाँ पर। अब देखो I की 15 पावर मतलब 1 वैल्यू आती है, सो 1 लेंगे। I की 7th पावर, उसकी वैल्यू 1 ले लेंगे। उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन में -1 है, +1 प्लस I की 12th पावर है, जिसकी वैल्यू 1 ही आती है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है -1 प्लस 1। अब देखो 1 1 ही आएगा, पर लेकिन तो मल्टीप्लिकेशन में दोनों ऑपरेंड्स को डिफरेंट साइन है, एक को माइनस साइन है, इसलिए जो आंसर आएगा उसको माइनस प्लस ये 1 एज इट इज। देखो 1 के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में प्लस साइन है, और प्लस साइन दो टर्म्स को डिफरेंट करता है, सेपरेट करता है, इसलिए 1 सिंगल होगा एज इट इज। फिर 1 1 सर तो 1 आएगा, पर लेकिन मल्टीप्लिकेशन में एक ऑपरेंड को माइनस साइन, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। फिर ये +1 एज। अब देखो ये -1 ये +1 क्या, ये -1 और ये +1 कट, दैट मीन्स हमारा आंसर आ गया 0। सो हमारी जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन हम फाइनल लिख लेंगे I30 प्लस I40 प्लस I50
प्लस आई रेस टू की जो हमें वैल्यू मिल गई है वो है 0। इसको हम बॉक्स करें, जो कि हमारा फाइनल आंसर हमें रिसीव हुआ है। तो इस तरह से हमने जो क्वेश्चन नंबर 7 में सब क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 8, उनको हमने पूरी तरीके से कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। अगर आपको नहीं समझना है, कोई भी किसी भी सिचुएशन में अगर कोई बात नहीं समझती है, कंसेप्ट नहीं समझती है या फिर स्टेप नहीं समझती है, तो प्लीज़ मेरे कमेंट में बताना ज़रूर, ताकि मैं अगले वीडियो में आपको जो प्रॉब्लम है उसका रिजोल्यूशन दे सकूँ। सो थैंक यू गाइज, आपने आखिर तक हमारा वीडियो देखा। अगर आपको इस टीचिंग में कोई इफेक्टिव रिजल्ट्स आते हैं या फिर आपको टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, जिससे कि आपको अपकमिंग जो पूरा सिलेबस है उसके अपकमिंग वीडियोज़ अच्छे से मिल सके। और देखो, मैं मिसलिनियस के साथ एक्सरसाइज को भी कवर करने वाला हूँ, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।